साथियों, स्वागत और अभिनंदन है। अचूक मारक सामग्री क्लास के तहत 1 से लेकर 8 सितंबर तक के करंट अफेयर्स को कंप्लीट करेंगे। ये करंट अफेयर्स सभी स्टेट पीसीएस के साथ साथ जो भी अन्य महत्वपूर्ण वनडे एग्जाम्स हैं उन सभी के लिए उपयोगी है, तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। जीडीपी दर में वृद्धि दोस्तों, अप्रैल से जून की जो तिमाही है दोस्तों, इसके बीच के आंकड़े जारी किए गए और कहा गया कि जीडीपी जो है बढ़कर 7.8% हो गई है। याद रखिएगा। इसका कारण क्या बताया गया है? कारण बताया गया है विनिर्माण क्षेत्र में वृद्धि। विनिर्माण क्षेत्र ने बेहतर प्रदर्शन किया है, जिसके चलते देश की जीडीपी दर बढ़ गई है। याद रखिएगा दोस्तों, करंट अफेयर्स के लिए कतई नहीं घबराना है। अचूक मारक सामग्री क्लास करते चलिए। इसके बाद जैसे ही मैगजीन आएगी वो उपलब्ध करा दूंगा। तो इस तरह से जब आप चीज़ें तैयार कर लेंगे तो मुझे नहीं लगता कि कुछ और पढ़ने की आवश्यकता है। और जो लोग लगातार फॉलो कर रहे हैं उन्हें इस बात का पूरा अंदाज़ा है और उन्होंने इसको देखा भी है। चंद्रयान 3 की बात करें दोस्तों, अब तो ये चर्चा में बना ही रहेगा जब तब। इसका जो रोवर है दोस्तों, इसने सल्फर के प्रमाण होने की पुष्टि की है चंद्रमा पर। इसके साथ ही एल्युमिनियम, कैल्शियम, ऑक्सीजन के प्रमाण भी यहाँ पर मिले हैं। हाइड्रोजन के प्रमाण नहीं मिले हैं। याद रखिएगा। लाइव्स, जो कि हमने आपको पिछली कक्षाओं में बताया है, जो चंद्रयान पे पूरी वीडियो बनाई गई है उसमें बताया है कि लाइव्स का क्या प्रयोग है। लाइव्स का प्रयोग करके रोवर ने पता लगाया है। रोवर का नाम क्या है दोस्तों? प्रज्ञान। जो घूम घूम के चंद्रमा की सतह पर अर्जित करे ज्ञान, उसका नाम है प्रज्ञान। संस्कृत दिवस दोस्तों 30 अगस्त को मनाया जाता है। पाणिनि, जिनकी रचना दोस्तों कौन सी है? अष्टाध्यायी। अक्सर पूछ लिया जाता है। अष्टाध्यायी के लेखक पाणिनि, इनकी जयंती के उपलक्ष्य में 30 अगस्त को संस्कृत दिवस के रूप में मनाया जाता है। दोस्तों, यूपी के करंट अफेयर्स की अलग से क्लास चलती है, उसको भी जरूर देखिएगा। काकरापार परमाणु ऊर्जा संयंत्र, काकरापार न्यूक्लियर पावर प्लांट दोस्तों, इसकी तीसरी इकाई शुरू की गई है और इसी की शुरुआत के साथ ये जो है देश का सबसे बड़ा पहला स्वदेशी न्यूक्लियर पावर प्लांट बन गया है। याद रखिएगा। और अब इसकी क्षमता जो है कितनी हो गई है? 700 मेगावाट। चौथी इकाई और बनाए जाने का प्लान किया जा रहा है, चौथी यूनिट। मोदी जी ने इस बात की देशवासियों को बधाई दी है। सवाल पूछा जा सकता है कि काकरापार परमाणु ऊर्जा संयंत्र है कहाँ? तो गुजरात में अवस्थित है। आदित्य L1 मिशन सभी जान रहे होंगे, लॉन्च किया गया। किस लॉन्च व्हीकल से? तो PSLV C-57 के द्वारा इसको लॉन्च किया गया 11:50 पर। कहाँ से? श्रीहरिकोटा से। याद रखिएगा। इंडिया का पहला सूर्य मिशन है। लैग्रेंज पॉइंट L1 पर इसको स्थापित किया जाएगा और यह जो है 15 लाख किलोमीटर दूर है। ये भी याद रखिएगा। लगभग 125 दिन जो हैं आदित्य L1 मिशन को वहां तक पहुंचने में लगेंगे। अब सवाल बनता है, लैग्रेंज पॉइंट क्या होता है दोस्तों? लैग्रेंज पॉइंट वह पॉइंट होता है जहां पर सूर्य और पृथ्वी दोनों का जो गुरुत्वाकर्षण बल है, आकर्षण बल है, वो बराबर हो जाता है। तो क्या होगा, यहाँ पर जो लैग्रेंज पॉइंट है, यहाँ पर यदि हमारा मिशन पहुँच जाएगा तो वो उसको ज़्यादा गुरुत्वाकर्षण बल का सामना नहीं करना पड़ेगा और कम ईंधन में काम करेगा। इसीलिए लैग्रेंज पॉइंट पर इसको स्थापित किया जा रहा है। ऐसे कुल 5 पॉइंट हैं, उनमें से एक पॉइंट है L1। याद रखिएगा। लैग्रेंज नाम क्यों इसको दिया गया? क्योंकि फ्रांस के वैज्ञानिक लैग्रेंज ने ही इसकी खोज की थी, इसीलिए इसको लैग्रेंज पॉइंट कहा गया है। तो अभी इसको पृथ्वी की कक्षा में ही, लो अर्थ ऑर्बिट में इसको स्थापित किया गया है। धीरे धीरे ये कक्षा को बदलता हुआ सूर्य तक पहुंचेगा। किस तरह से कक्षाएं वगैरह बदली जाती हैं, इसको हमने चंद्रयान 3 वाले वीडियो में भली भांति समझा है। काम क्या करेगा? सूर्य पर जो सोलर विंड्स हैं उनका अध्ययन करेगा, सोलर फ्लेम्स हैं उनका अध्ययन करेगा
और सूर्य की जो सतह है कोरोना उसका अध्ययन करेगा। यही इसका उद्देश्य है। मेरा बिल मेरा अधिकार योजना दोस्तों असम, गुजरात, हरियाणा, पुदुचेरी, दमन दीव और दादर नागर हवेली में इसकी शुरुआत की गई है। लोगों में बिल प्राप्त करने की भावना को प्रोत्साहित करने के लिए इस योजना को शुरू किया गया है। जैसे कोई चीज़ खरीदते हैं तो अक्सर हम लोग उसका बिल नहीं लेते, तो क्या होता है, वो बिल जनरेट ना होने की वजह से जो दुकानदार है वो जीएसटी वगैरह देने से बच जाता है। तो इससे क्या होता है, भ्रष्टाचार पनपता है। तो भ्रष्टाचार को कम करने के लिए और टैक्स कलेक्शन को बढ़ाने के लिए इस पहल की शुरुआत की गई है, मेरा बिल मेरा अधिकार योजना। एन.टी. रामाराव दोस्तों अभिनेता हैं दक्षिण भारत के, आंध्र प्रदेश के सीएम रह चुके हैं। इनकी जन्म शताब्दी पर जो है 100 रुपये का स्मारक सिक्का जो है द्रौपदी मुर्मू द्वारा जारी किया गया। याद रखिएगा एन.टी. रामाराव, ठीक है। एन.टी. जूनियर एक्टर हैं, वैसे ही एन.टी. रामाराव भी एक्टर हैं, याद रखिएगा। हिंदू हेरिटेज मंथ दोस्तों जॉर्जिया ने इसको घोषित किया। अक्टूबर महीने को हिंदू हेरिटेज मंथ के रूप में इसको घोषित किया है। क्यों दोस्तों? क्योंकि इस महीने में गांधी जयंती होती है, दीपावली होती है, दशहरा भी होता है। मतलब हिंदुओं के ज़्यादा महत्वपूर्ण त्यौहार जो है इसी महीने में है, इसीलिए इसको हिंदू हेरिटेज मंथ घोषित किया। किसने? जॉर्जिया ने। ब्रिक्स इनोवेशन फोरम दोस्तों ये पहला है, कहाँ आयोजित हुआ? मॉस्को में। और यहीं पर शांता थोटम जो कि तेलंगाना की हैं, उनको वर्ल्ड इनोवेशन अवार्ड से सम्मानित किया गया। क्यों दोस्तों? क्योंकि शिक्षा क्षेत्र में जो है इन्होंने बेहतर इनोवेशन किया है, अच्छे से काम किया कि किस तरह से शिक्षा को समावेशी और गुणवत्ता से युक्त बनाया जाए। समावेशी मतलब समाज के प्रत्येक तबके का समावेशन हो सके, मतलब उसको शिक्षा से जोड़ा जा सके, उसकी शिक्षा तक पहुंच को आसान बनाया जा सके। कंपाला घोषणा दोस्तों अफ्रीकी देशों ने इसको अपनाया है। जो जलवायु परिवर्तन है उसके लोगों पर प्रभाव को कम करने के लिए अफ्रीकी देश जो है एकत्र होकर कुछ ऐसी योजना बनाने के लिए सहमत हुए हैं इसी घोषणा के तहत कि लोगों पर जलवायु परिवर्तन के प्रभाव को कम किया जा सके। कंपाला की बात करें तो युगांडा की कैपिटल है। यूनेप की बैठक जो कि केन्या में होगी, वहां पर इस पर हस्ताक्षर किए जाएंगे। याद रखिएगा यूनेप का हेडक्वार्टर केन्या में है, ये भी अक्सर आपसे पूछ लिया जाता है। यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम। ओरोन क्या है दोस्तों? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई का यूज करने वाला पहला विमान है दुनिया का। खुफिया जानकारी जुटाएगा दोस्तों। किस देश का है? तो इजराइल का है, ये भी याद रखिएगा। मनीष देसाई दोस्तों प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो पीआईबी के नए अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। नभमित्र क्या है दोस्तों? इसरो के द्वारा निर्मित एक यंत्र है जो जहाज आधारित सूचना प्रदाता है। मतलब जहाज पर इसको इंस्टॉल कर दिया जाएगा और वहां से सूचना एकत्र करके लोगों तक पहुंचाएगा। किन लोगों तक? जो मछुआरे हैं उन तक। और क्या बताएगा कि कहीं सुनामी तो नहीं आ रही है, कहीं चक्रवात तो नहीं आने वाला, या फिर तूफान तो नहीं आने वाला है। तो इससे क्या होगा दोस्तों? मछुआरों को मदद मिलेगी और दुर्घटनाओं को कम किया जा सकेगा। नभ मित्र सैटेलाइट का इस्तेमाल करके ये अपने काम को अंजाम देगा, याद रखिएगा। ऐसा ही एक ऐप दोस्तों हमने पिछली कक्षा में पढ़ा था, समुद्र ऐप, उसका काम भी यही है, लेकिन वो जहाज पर नहीं इंस्टॉल किया जाएगा। रेमन मैग्सेसे अवार्ड दोस्तों, रेमन मैग्सेसे जो है दोस्तों फिलीपींस के पूर्व राष्ट्रपति हैं। फिलीपींस के पूर्व राष्ट्रपति हैं दोस्तों, उन्हीं की याद में इसको दिया जाता है। एशिया का नोबेल इसको कहा जाता है।
इस बार 4 लोगों को दिया गया। उन 4 में से 1/4 भारतीय, बोले तो एक भारतीय हैं, डॉक्टर रवि कन्नन। असम में एक इंस्टीट्यूट है, कैंसर इंस्टीट्यूट है, वहाँ पर ये अपनी सेवाएं दे रहे हैं और स्वास्थ्य क्षेत्र में बेहतर सेवाएं देने के लिए उनको यह पुरस्कार दिया गया। समाज सेवा में जो है बेहतर योगदान के चलते इस पुरस्कार को दिया जाता है। तो मनीला में इसको प्रदान किया जाता है। मनीला जो है दोस्तों राजधानी है किसकी? फिलीपींस की, और यहीं पर एशियन डेवलपमेंट बैंक का हेडक्वार्टर भी है, ये भी याद रखिएगा। और 3 लोग कौन कौन हैं जिनको दिया गया है? कौरवी रक्षण बाल शिक्षा के लिए दिया गया है, लेमोस और फेरर। फेरर को जो है अहिंसा और महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में काम करने के लिए यह पुरस्कार दिया गया है। क्या क्षेत्र है? समाज सुधार क्षेत्र में यह पुरस्कार दिया जाता है, याद रखिएगा। पिछली बार रवीश कुमार जी को यह पुरस्कार दिया गया, कब? 2019 में। 2019 में दिया गया। पहले भारतीय दोस्तों कौन है इस पुरस्कार को प्राप्त करने वाले? तो विनोबा भावे, याद रखिएगा। वॉइस टू पार्लियामेंट दोस्तों ऑस्ट्रेलिया का एक जनमत संग्रह है। ऑस्ट्रेलिया में जनमत संग्रह कराया गया जिसको नाम दिया गया वॉइस टू पार्लियामेंट। ऑस्ट्रेलिया के जो मूल निवासी हैं, जो अन्य द्वीपों पर निवास करते हैं लेकिन उनको संवैधानिक अधिकार प्राप्त नहीं हैं, इन्हीं अधिकारों को प्रदान करने के लिए या फिर इन्हीं निवासियों को जो अन्य छोटे छोटे द्वीपों पर निवास करते हैं और जो ऑस्ट्रेलिया के ही मूल निवासी हैं, मतलब उनके माता पिता ऑस्ट्रेलिया के ही हैं लेकिन वो अभी भी एक तरह से निर्वासित जीवन जी रहे हैं, तो उनको संवैधानिक दायरे में लाने के लिए यह जनमत संग्रह कराया जा रहा है ऑस्ट्रेलिया में, याद रखिएगा। हाई कुई दोस्तों क्या है? प्रशांत महासागर में उठने वाला चक्रवात है जिसने ताइवान को प्रभावित किया है। ताइवान की राजधानी दोस्तों ताइपे है। दोस्तों कई लोगों का मैसेज आ रहा है कि जो मुहावरे वाला पोर्शन है बचा हुआ है, मुहावरे पे हम लोगों ने वीडियो बनाई थी, शायद 2 वीडियो अब तक दी जा चुकी हैं, बेहतर रिस्पांस ना आने की वजह से उसको छोड़ दिया था, लेकिन अब लोगों को ज़रूरत महसूस हो रही है। जो लोग UPPCS मेंस दे रहे हैं 2023 वाला, उनके लिए ही, उनको ध्यान में रखते हुए इसको शुरू किया गया था, तो वो आपको जल्दी उपलब्ध करा दूंगा, निश्चिंत रहिए। एक्चुअली खुद ही मास्टर हूँ, खुद ही चपरासी हूँ, खुद ही मतलब इस छोटे से स्कूल का अकेले ही सब कुछ करना पड़ता है, खुद ही घंटा बजाना पड़ता है, तो समस्याएं हो जा रही हैं। रामनाथ कोविंद जी समिति के अध्यक्ष बनाए गए। किस समिति के? वन नेशन वन इलेक्शन के लिए जो समिति बनाई गई है उसके अध्यक्ष बनाए गए। ये समिति जो है वन नेशन वन इलेक्शन पर विचार विमर्श करेगी कि ये कितना सही है, कितना गलत है, इसके क्या फ़ायदे हैं और क्या नुकसान हो सकते हैं। मतलब पूरे देश में एक ही चुनाव होगा, फिर चाहे लोकसभा हो चाहे विधानसभा हो, एक साथ चुनाव होंगे, उसकी अपनी अलग अलग चुनौतियां हैं, इस पर हम लोग अलग वीडियो में चर्चा कर लेंगे। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस दोस्तों 8 सितंबर को मनाया जाता है। राष्ट्रीय हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। वहीं अगर विश्व हिंदी दिवस की बात करें तो 10 जनवरी को मनाया जाता है। विश्व ओजोन दिवस दोस्तों 16 सितंबर को मनाया जाता है। विश्व पर्यटन दिवस जो है 27 सितंबर को मनाया जाता है। और शिक्षक दिवस जो है 5 सितंबर को, और विश्व शिक्षक दिवस 5 अक्टूबर को मनाया जाता है, याद रखिएगा। दोनों में 5 है लेकिन एक अगले महीने में है, विश्व वाला अक्टूबर में है और राष्ट्रीय शिक्षक दिवस सितंबर में है, 5 सितंबर। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस 8 सितंबर रिपीट हो गया है। साक्षरता सप्ताह जो है दोस्तों 1 से 8 सितंबर के बीच मनाया गया, किसके द्वारा? शिक्षा मंत्रालय के द्वारा, याद रखिएगा। GI टैग दोस्तों रामबन शहद और भदरवाह राजमा को प्रदान किया गया है। कहाँ का है? जम्मू कश्मीर का, याद रखिएगा। बसोली पेंटिंग को पहले ही प्रदान किया जा चुका है। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के द्वारा इसे प्रदान किया जाता है। 10 वर्ष के लिए यह टैग दिया जाता है, याद रखिएगा। थर्मन सन मुगरत्ना
भारतीय मूल के सिंगापुर के नए राष्ट्रपति बनाए गए हैं। ये अर्थशास्त्री हैं, याद रखिएगा। ये IMF के पहले एशियाई अध्यक्ष भी रह चुके हैं, ये भी याद रखिएगा। नवरत्न और महारत्न कंपनियां दोस्तों नई शामिल हो गई हैं। तो नई जो नवरत्न कंपनी बनी है वो कौन बनी है? राष्ट्रीय केमिकल्स फर्टिलाइजर RCF। ये किस क्रम की हो गई है? 14वें क्रम की। तो कुल नवरत्न कंपनियों की संख्या 14 हो गई है। ऐसे ही महारत्न कंपनियों की संख्या 13 हो गई है। ऑयल इंडिया लिमिटेड जो है 13वीं महारत्न कंपनी है। महारत्न कंपनियां और नवरत्न कंपनियां आप सभी जानते हैं, कई बार बताया है। इन कंपनियों को सरकार की ओर से विशेष सहूलियत प्रदान की जाती है। इनको अपनी मर्जी से निवेश करने की अनुमति भी प्रदान की जाती है। R माधवन दोस्तों रॉकेटरी फिल्म वाले हैं, बहुत अच्छी फिल्म है, मौका मिले तो जरूर देखिएगा। इंडियन फिल्म्स एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट का इनको नया अध्यक्ष बनाया गया है। इसका हेडक्वार्टर पुणे में है, ये भी याद रखिएगा। इस्लामिक बैंक दोस्तों रूस ने इसकी स्थापना की है। शरिया कानून पर यह आधारित होगी। इसमें ब्याज लेना जो है दोस्तों इसमें निषेध है। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि इस्लाम में जो है ब्याज नहीं लिया जाता है, इसका निषेध है। इसके साथ ही हराम का लेना ये भी निषेध है। इसके साथ शराब पीना, जुआ खेलना ये भी निषेध है दोस्तों। हलाल का काम होता है, तो इसमें ब्याज नहीं लिया जाएगा। ऐसी भारत में एक इस्लामिक बैंक स्थापित हो चुकी है। गैबोन दोस्तों अफ्रीकी देश है जहां पर तख्ता पलट कर दिया है सेना ने, तो अब वहां पर सैन्य शासन हो गया है। भूमध्य रेखा के पास स्थित है, याद रखिएगा। राजधानी इसकी लिब्रविले है राजधानी, याद रखिएगा। नाइजर में पहले ही हो चुका है, इसलिए नाइजर पहले लिख दिया था। तो वहाँ पर अक्सर तख्ता पलट होता ही रहता है। जया वर्मा सिन्हा दोस्तों रेलवे बोर्ड की पहली महिला अध्यक्ष हैं। हमने आपको यूपी स्पेशल करंट अफेयर्स में भी इसको पढ़ाया है। अनिल लोहाटी का इन्होंने स्थान लिया है। 1905 में रॉबर्टसन आयोग की सिफारिश पर रेलवे बोर्ड की स्थापना की गई थी, ये भी याद रखिएगा। ये हैं कहाँ की? तो यूपी के प्रयागराज की हैं, याद रखिएगा। इसीलिए इसको यूपी स्पेशल में बताया था। राष्ट्रीय पोषण माह दोस्तों कब मनाया गया? 6ठे क्रम का है, सितंबर माह में मनाया जा रहा है, 1 से लेकर 30 सितंबर तक। सुपोषित और साक्षर और मजबूत भारत इसकी थीम है। नागालैंड क्यों चर्चा में रहा है? पूर्वोत्तर का पहला ऐसा राज्य बन गया है जहां पर जन्म के रजिस्ट्रेशन को आधार से लिंक किया गया। MS धोनी की बात करें दोस्तों, स्वराज ट्रैक्टर्स, जी हाँ स्वराज 855 बहुत अच्छा ट्रैक्टर है दोस्तों, इसका इनको ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। गुजरात घोषणा पत्र, स्वराज जो है दोस्तों देखा जाए तो किसानों की पहली पसंद है ट्रैक्टरों में। गुजरात घोषणा पत्र WHO ने जारी किया है पारंपरिक चिकित्सा पर दोस्तों। इससे पहले पारंपरिक चिकित्सा पर विश्व का पहला शिखर सम्मेलन गांधीनगर में आयोजित हुआ था। WHO और आयुष मंत्रालय ने इसका आयोजन किया था। तो इसी संदर्भ में गुजरात घोषणा पत्र को यहाँ पर जारी किया गया है WHO के द्वारा। यहाँ पर नहीं दोस्तों, WHO ने जारी किया है। गांधीनगर में इसका शिखर सम्मेलन हुआ था। डॉक्टर VG पटेल मेमोरियल अवार्ड दोस्तों किसे दिया गया? सत्यजीत मजूमदार को। उद्यमिता प्रोत्साहन के क्षेत्र में काम करने के लिए सत्यजीत को यह पुरस्कार दिया गया। उद्यमिता विकास संस्थान के द्वारा इसको दिया जाता है, जिसका मुख्यालय ADB बोले तो अहमदाबाद में स्थित है। डेनियल मैकेही दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में विश्व की पहली ट्रांसजेंडर बनी है शामिल होने वाली। कनाडा की है, याद रखिएगा। CND का मतलब कनाडा। शिक्षा मंत्रालय और मेटा, जी हाँ फेसबुक जो है मेटा की ही कंपनी है, समझौता हुआ है दोनों के बीच छात्रों, शिक्षकों, उद्यमियों को प्रशिक्षित करने के लिए किस तरह से डिजिटल प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल किया जाए। डिजिटल मार्केटिंग सिखाने के लिए जो है समझौता हुआ है शिक्षा मंत्रालय और मेटा के बीच। ग्रीन वेव
जी हाँ दोस्तों, गर्भपात को अपराध श्रेणी से बाहर करने की विचारधारा का समर्थन करने वाले देशों का एक समूह है। ग्रीन वेव एक तरह की धारा है। हाल ही में मैक्सिको ने जो है गर्भपात को अपराध की श्रेणी से बाहर कर दिया है। पिरोला दोस्तों क्या है, ओमिक्रॉन का एक नया वेरिएंट है। चीन से इसकी शुरुआत हुई है और विभिन्न देशों में ये तबाही मचाए हुए है। वैसी तबाही नहीं, पहले से कम है। सेफ सिटी योजना दोस्तों, हरियाणा पुलिस ने इसकी शुरुआत की है। महिला सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए, चाहे सीसीटीवी कैमरे हों या फिर जो पुलिस है उसको महिलाओं की सुरक्षा के लिए ज़्यादा तत्पर बनाना हो, ये सब सेफ सिटी योजना का ही हिस्सा है, ताकि महिलाओं की सुरक्षा को सुनिश्चित किया जा सके। यूपीआई एटीएम, देश का पहला यूपीआई एटीएम मुंबई में लॉन्च किया गया। हिताची पेमेंट सर्विस ने इसको लॉन्च किया है। हिताची पेमेंट सर्विस जो है दोस्तों जापान की कंपनी है, याद रखिएगा। यूपीआई एटीएम दोस्तों, जैसे अक्सर आपने देखा होगा जब आप कहीं भुगतान करते हैं छोटी सी चीज़ का मोबाइल के माध्यम से, तो उसको करने के बाद अक्सर हम लोग कहते हैं कि हमको कैश दे दीजिए। यूपीआई चलाने के बाद कैश की आवश्यकता पड़ती है। तो इसी समस्या के समाधान के लिए यूपीआई एटीएम लॉन्च किया गया। इस एटीएम पे जाइए, वहाँ से बार कोड स्कैन कीजिए और अपना पैसा तुरंत निकाल लीजिए। मतलब एटीएम की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। एटीएम का ही बार कोड स्कैन करना पड़ेगा जो वहाँ पर अवेलेबल होगा। नटराज की प्रतिमा दोस्तों, विश्व की सबसे ऊंची नटराज प्रतिमा भारत मंडपम, जी हाँ इसको हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, उसके आगे स्थापित की गई है। आसियान शिखर सम्मेलन दोस्तों मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, 43वें क्रम का है और जकार्ता में आयोजित हो रहा है, जहाँ पर इसका हेडक्वार्टर भी है। इसी के साथ 2 और सम्मेलन हो रहे हैं। ईस्ट एशिया समिट, ईस्ट एशिया शिखर सम्मेलन, एस का मतलब शिखर सम्मेलन है, और इंडिया आसियान शिखर सम्मेलन, इंडिया आसियान का 20वां शिखर सम्मेलन है। इसमें सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है 43वां, जो कि जकार्ता में, तीनों जकार्ता में ही हो रहे हैं दोस्तों, और तीनों अक्सर साथ ही होते हैं। मोदी जी ने भारत का प्रतिनिधित्व किया इसमें। इसकी थीम क्या थी, आसियान विकास का केंद्र। तिमोर लिस्ते जो है दोस्तों आसियान का 11वां देश है, याद रखिएगा। ईस्ट एशिया शिखर सम्मेलन में जो है दोस्तों कुल 18 देश शामिल हैं, याद रखिएगा। भारत आसियान का सदस्य नहीं है। ईस्ट एशिया शिखर सम्मेलन में 10 तो आसियान देश हो रहे हैं, इसके बाद इंडिया, फिर चाइना, और इसके बाद 10, 11, 12, 6 देश और हैं। 6 देश कौन कौन से हो गए हैं, यूएसए हो गया है, याद रखिएगा। यूएसए एशिया में नहीं आता लेकिन फिर भी इसमें शामिल है। यूएसए हो गया है, जापान हो गया है, चाइना हो गया है और कोरिया हो गया है। कोरिया हो गया है और ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड जो कि भैया भैया हैं दोनों, ये भी इसमें शामिल हैं। तो इस तरह से कुल 18, न्यूजीलैंड, इस तरह से कुल 18 देश इसके हिस्से हैं, याद रखिएगा। रूट्स एग्जीबिशन प्रदर्शनी का आयोजन दोस्तों राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली में किया गया। जो दुर्लभ कलाकृतियां हैं भारतीय संस्कृति की, उनका प्रदर्शन किया जाएगा। ये G20 का ही हिस्सा है, याद रखिएगा। इंद्रजाल क्या है दोस्तों, विश्व का पहला AI आधारित एंटी ड्रोन सिस्टम, मतलब ये ड्रोन को ध्वस्त कर देगा। एंटी ड्रोन सिस्टम उसका पता लगाएगा। हैदराबाद में इसका अनावरण हुआ। इससे पहले ईरान ने भी एक मारक ड्रोन का निर्माण किया, ये भी याद रखिएगा। आरोग्य मैत्री पोर्टेबल हॉस्पिटल, मतलब लाने ले जाने वाला हॉस्पिटल है, विश्व का पहला है। कहाँ लॉन्च किया गया, गांधीनगर में। एक बक्से में ले जाके जो है हॉस्पिटल जैसी सुविधाएं लोगों को उपलब्ध करा दी जाएंगी। आपदा प्रबंधन में ये कारगर साबित होने वाला है, इसीलिए आपदा प्रबंधन पर जब भी आप ऐसे लिखें तो इसको एक बेहतर उपाय के रूप में वहाँ पर मेंशन कर दें, उदाहरण के रूप में, तो अच्छा नंबर मिलेगा आपको। और इसी के लिए अगर आप पेड ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं तो व्हाट्सएप पर संपर्क करिएगा। एडाप्ट ए हेरिटेज 2.0 दोस्तों प्रोग्राम है, लॉन्च किया गया किसके द्वारा, ASI आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा। 2017 में इसका पहला संस्करण जो है लॉन्च किया गया था। इसमें क्या है, जो निजी और सार्वजनिक कंपनियां हैं या फिर लोग हैं, वो किसी हेरिटेज को
गोद ले सकते हैं। जैसे डालमिया ने लाल किला को लिया था 2017 में, और उसका विकास कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए पैसा कहाँ से आएगा? कारपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। जी हाँ दोस्तों, एक्ट के तहत इसका प्रावधान किया गया। कंपनी एक्ट 2013 के तहत भारत CSR को अनिवार्य बनाने वाला पहला देश बना 2014 में। ये भी याद रखिएगा। मतलब CSR क्या है? कारपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। जो उद्यमी हैं दोस्तों, उनके लिए अपनी पिछले 3 साल में जो भी उनका टर्नओवर रहा है उसका 2% सामाजिक क्षेत्र में खर्च करना अनिवार्य कर दिया गया है। तो उसी का इस्तेमाल करके ये कंपनियां जो हैं या फिर लोग जो हैं वो एडाप्ट हेरिटेज 2.0 में अपना योगदान दे सकते हैं। हट्टा क्या है दोस्तों? विश्व का सर्वोच्च लैंडमार्क प्रतीक। लैंडमार्क प्रतीक मतलब कोई प्लाट होगा, वहाँ पर एक बड़ा सा बोर्ड लगा दिया है हट्टा। कहाँ लॉन्च किया गया? दुबई में। गिनीज बुक में इसका नाम दर्ज हुआ है। शिव शक्ति पॉइंट विक्रम का लैंडिंग पॉइंट है, याद रखिएगा। चंद्रयान 3 से संबंधित है, जहाँ पर चंद्रमा पर साउथ पोल पर वह पॉइंट जहाँ पर विक्रम लैंड हुआ था। डूरंड कप दोस्तों मोहन बागान फुटबॉल क्लब ने जीता है। ईस्ट बंगाल जो फुटबॉल क्लब है वो इसका उपविजेता रहा है। उपविजेता आप छोड़ भी सकते हैं, लेकिन मोहन बागान को जरूर याद रखिएगा। UPPCS प्री में ये सवाल एक बार आ चुका है। फुटबॉल से संबंधित है। संतोष ट्रॉफी भी फुटबॉल से संबंधित है। संतोष ट्रॉफी की विजेता टीम कौन सी है? कर्नाटक। ये भी याद रखिएगा। NCERT दोस्तों इसका 63वां स्थापना दिवस था। डीम्ड यूनिवर्सिटी का इसको दर्जा दे दिया गया है। अब जो है अन्य यूनिवर्सिटियों की तरह ये भी डिग्री प्रदान करेगा। मोदी जी के गिफ्ट दोस्तों, जो ब्रिक्स शिखर सम्मेलन हुआ वहाँ पर ब्रिक्स प्रमुखों को मोदी जी ने कई उपहार भेंट किए। सुराही जो है दोस्तों सिरिल रैम्फोसा को दी है। नागालैंड की साल जो है रैम्फोसा की पत्नी को प्रदान की है। गोंड पेंटिंग जो है, जो कि मध्य प्रदेश की है, लूला डी सल्वा को प्रदान की है, जो कि ब्राजील के राष्ट्रपति हैं, याद रखिएगा। हीथ स्ट्रीक दोस्तों, हीथ स्ट्रीक जिम्बाब्वे के क्रिकेट कप्तान थे पूर्व। उनका कैंसर से निधन हो गया है, याद रखिएगा। सांची दोस्तों देश का पहला सौर शहर जो है घोषित किया गया है, उसके रूप में उद्घाटित किया गया है। कर्क रेखा पर है और इसके साथ ही ये सौर ऊर्जा का विभिन्न उपकरणों के द्वारा बेहतर उपयोग कर रहा है, इसीलिए इसको सोलर सिटी का दर्जा दिया गया है। सांची मध्य प्रदेश का है। लेट्स मूव फॉरवर्ड दोस्तों कॉमिक बुक है, NCERT और यूनेस्को ने जारी की है। स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता, कॉमिक के माध्यम से लोगों को जागरूक करना, बच्चों को जागरूक करना इसका उद्देश्य है। किसके लिए जागरूक करना? स्वास्थ्य के लिए, स्वस्थ रहने के लिए। गोरिल्ला ग्लास यूनिट दोस्तों इंडिया की पहली है, तेलंगाना में लगाई गई है। कार्निंग इंक कंपनी के द्वारा लगाई गई है। गोरिल्ला ग्लास आप सभी जानते हैं। माइक्रो प्लास्टिक दोस्तों बादलों में इसकी खोज की गई है। बहुत ही सूक्ष्म प्लास्टिक होती है जिसको सांस के माध्यम से अंदर लिया जा सकता है, जो कि स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। जापान के वैज्ञानिकों ने इसकी खोज की है। अभ्यास त्रिशूल दोस्तों इंडियन एयरफोर्स का अभ्यास है। इंडिया ने इसको स्टार्ट करके स्टॉप कर दिया है। इंडियन एयरफोर्स का है दोस्तों। ये चाइना पाकिस्तान की सीमा पर होने वाला अभ्यास था और सुरक्षा कारणों के चलते G20 समिट का आयोजन हो रहा था और उसको लेके भारत ने जो है इसको रद्द कर दिया है, रोक दिया है। मालवीय कार्यक्रम दोस्तों उच्च शिक्षण संस्थानों के शिक्षकों को प्रशिक्षित करने के लिए शुरू किया गया है। शिक्षा मंत्रालय और UGC दोनों ने मिलकर शुरू किया है। इसके साथ ही ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट सेंटर्स HRDCS का नाम चेंज करके अब मदन मोहन मालवीय सेंटर्स कर दिया जाएगा। ये भी याद रखिएगा। MMM का मतलब है मदन मोहन मालवीय। ड्रोन शक्ति दोस्तों ड्रोन का सम्मेलन है। गाजियाबाद में इसका आयोजन होगा, याद रखिएगा। आयोजन हुआ है। ड्रोन इकोसिस्टम को बढ़ावा देना। इंडियन एयरफोर्स और ड्रोन फेडरेशन ऑफ इंडिया इसके आयोजक रहे हैं, ये भी याद रखिएगा। कार मुक्ति दिन दोस्तों, कार मुक्ति दिन की घोषणा करने वाली
कौन सी सरकार है? हरियाणा सरकार है। प्रत्येक मंगलवार को कोई भी व्यक्ति जो है कार से नहीं जाएगा, कार का इस्तेमाल नहीं करेगा, सार्वजनिक परिवहन का इस्तेमाल करेगा। इससे पर्यावरण प्रदूषण, वायु प्रदूषण में कमी आएगी, इसीलिए ये किया गया है। एम.एस. स्वामीनाथन पुरस्कार 2023 दोस्तों पी.वी. सत्यनारायण को दिया गया है। क्षेत्र क्या है दोस्तों? कृषि क्षेत्र, पर्यावरण क्षेत्र में बेहतर योगदान देने के लिए यह पुरस्कार दिया जाता है। हुलंगो पार गिब्बन अभयारण्य दोस्तों असम में है। चर्चा में क्यों रहा है? क्योंकि यहाँ से एक रेलवे मार्ग निकला है जो इसको 2 भागों में बांटता है, जिससे जो यहाँ के जीव हैं, खासकर हुलाक गिब्बन, जिसको हुलंगो पार गिब्बन भी कहा जाता है, उनके आवासीय संकट का खतरा हो गया है। इसके मार्ग को बदलने के कारण ये चर्चा में रहा था। हुलाक गिब्बन की बात करें तो समझदार छोटे बानर होते हैं, याद रखिएगा। तो इतना याद रखिएगा। हुलंगो पार गिब्बन अभयारण्य कहाँ है? एन बलार मथी दोस्तों, इनका निधन हो गया है। CY3 बोले तो चंद्रयान 3 के काउंटडाउन को आवाज देने वाली महिला वैज्ञानिक थी, याद रखिएगा, इनको नमन है। GI टैग दोस्तों कोरापुट के काला जीरा चावल को दिया गया है। कहाँ का है? ओडिशा का है। काला चावल दोस्तों सिद्धार्थ नगर का भी है, ये भी याद रखिएगा, काला नमक चावल। इंटरपोल, ये काला जीरा चावल है ओडिशा का। इंटरपोल दोस्तों इसकी स्थापना के 100 वर्ष पूर्ण हुए हैं और इसी उपलक्ष्य में पहला अंतर्राष्ट्रीय पुलिस सहयोग दिवस मनाया जा रहा है। कब? 7 सितंबर को 1923 में, 7 सितंबर 1923 को इसकी स्थापना हुई थी। हेडक्वार्टर इसका फ्रांस के लियोन में है। FR का मतलब फ्रांस है। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने चित्र को और अपने चरित्र को पवित्र बनाए रखते हुए अपने माता पिता की खूब सेवा कीजिए। धन्यवाद।